हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है टू शार्पन द ब्लेड ऑफ नाइफ बाय रबिंग इट अगेंस्ट अ सरफेस विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट सुटेबल। यानी हमें एक चाकू है हमारे पास, हमें इस चाकू को क्या करना है बच्चों, हमें इस चाकू को धारदार बनाना है। हमारा चाकू थोड़ा क्या हो गया है, कम धारदार हो गया है, तो हमें इसको धारदार बनाना है। यानी इस वाले एज को हमें थोड़ा थिन करना है, पतला करना है। और वो कैसे होगा, तो हम चाहेंगे कि ये जो मोटा एंड हो चुका है इस चाकू का, ये वाला जो एंड हो गया, मोटा हो गया है, हमें इसे पतला करना है। पतला करने के लिए हमें यहाँ से मटेरियल को रिमूव करना पड़ेगा। हमें यहाँ से मटेरियल को रिमूव करना पड़ेगा। और मटेरियल कैसे रिमूव होता है, तो हमने पढ़ा है डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से बच्चों, फ्रिक्शन की वजह से होता है वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर होता है, यानी जो मटेरियल होता है वो क्या हो जाता है, उसमें से कुछ मटेरियल बाहर की तरफ निकलने लगता है। और इसी वजह से जो हमारे शूज होते हैं, जो हमारी चप्पल होती है, आपने देखा होगा उसकी जो सोल होती है बच्चों, नीचे के साइड होता है, वो घिस जाता है। जो टायर्स होते हैं हमारे व्हीकल्स के, उनकी जो ग्रिप होती है एक समय के बाद वो घिस जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से वियर एंड टीयर हो गया। अब हमें इस चाकू को भी पतला करना है, तो मटेरियल को रिमूव करना पड़ेगा। अब मटेरियल को रिमूव करना पड़ेगा, हम कैसे करेंगे, फ्रिक्शन की हेल्प से। अब चाकू पर इन गिवन ऑप्शन में से सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कौन जनरेट करेगा, तो देखिए वुडन ब्लॉक, नहीं जी नहीं, वुडन ब्लॉक नहीं करेगा। ग्लास ब्लॉक, ये तो इतना चिकना है कि इस पर फिसल जाएगा, तो फ्रिक्शन बहुत कम होगा। प्लास्टिक ब्लॉक, ये भी बहुत चिकना है, तो इस पर फिसल जाएगा, तो वियर एंड टियर नहीं कर पाएगा। पर स्टोन, स्टोन एक रफ सरफेस है। स्टोन बच्चों क्या है, खुरदुरा है, और ये क्या करेगा, जब हम स्टोन से चाकू को घिसेंगे तो इस चाकू से मटेरियल को रिमूव करेगा, जिसकी वजह से ये पतला होगा, या हम कहें तो शार्प होगा। तो इस वजह से स्टोन सबसे सुटेबल होगा। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया है। थैंक यू वेरी मच।